वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हम इस वीडियो में नवंबर 2024 के कुछ करंट अफेयर्स करेंगे जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए, सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स आते ही हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा 1956 में कन्नड़ भाषी क्षेत्रों के एकीकरण के उपलक्ष्य में 1 नवंबर को कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो आंसर है यहाँ पे हमारा कर्नाटक राज्योत्सव मनाया जाता है। सेकंड देख लेते हैं। आरबीआई ने नए घरेलू धन हस्तांतरण ढांचे को बेहतर केवाईसी के साथ कब से लागू किया है? तो 1 नवंबर 2024 से ये लागू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, मृत आत्माओं की स्मृति और प्रार्थना के लिए 2 नवंबर को ईसाई समुदाय द्वारा कौन सा दिन मनाया जाता है? तो ऑल सोल्स डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2 नवंबर 2024 को CO2 को मैथनॉल में बदलने वाला स्वदेशी उत्प्रेरक किसने विकसित किया? तो ये NTPC ने किया है, जिसकी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। 4 नवंबर 2024 को भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास बिनवैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये अम्बाला में हुआ है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे 5 नवंबर 2024 को सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किस मुक्केबाज ने जीता? तो आंसर है मनदीप जांगड़ा। एंड नेक्स्ट है हमारा, नई दिल्ली में 5 से 6 नवंबर 2024 को बुद्ध धर्म की एकजुटता पर केंद्रित कौन सा शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है? तो वो हुआ है ABS। ओके, नेक्स्ट है 7 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। एंड 9 नवंबर 2024 को समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन गया है। 9 नवंबर 2024 को जारी नामांकन सूची में 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए किन भारतीय कलाकारों को नामांकित किया गया है? तो वो रिक्की केश और अनुष्का शंकर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 10 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? विश्व टीकाकरण दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। एंड COP29 का सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया? तो 11 से 22 नवंबर 2024 को बाकू अजरबैजान में। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन 11-20 नवंबर के बीच किस स्थान पर हुआ है? राजगीर, बिहार में हुआ है। एंड नेक्स्ट है, DRDO ने लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल जिसकी शॉर्ट फॉर्म है LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण कब किया? तो 12 नवंबर 2024 को किया। नेक्स्ट देखते हैं। 43वें भारतीय राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन 14 से 27 नवंबर को नई दिल्ली में किस थीम के साथ हुआ? इसकी थीम थी विकसित भारत @2047। ओके, नेक्स्ट हमारे यहाँ पे PM मोदी ने 16 से 21 नवंबर को किन देशों की यात्रा की? तो नाइजीरिया, ब्राज़ील, गुयाना। ओके, यूनेस्को द्वारा सहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए 16 नवंबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर टॉलरेंस। नेक्स्ट हमारा 20 नवंबर 2024 को आइसलैंड में ज्वालामुखी किस प्रायद्वीप पर फटा है? तो वो रेग्जिनस प्रायद्वीप। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। सी विजिल 24 अभ्यास का चौथा संस्करण किस तिथि को संपन्न हुआ है? तो 21 नवंबर 2024 को संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मैक्स वेरस्टैपेन ने अपना चौथा फार्मूला F1 खिताब कब जीता? तो ये 24 नवंबर 2024 को जीता है। PM मोदी ने UN अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ ICA सम्मेलन में कब किया? 25 नवंबर 2024 को। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता का पुरस्कार मिला है? तो डॉक्टर वसंत गोयल को मिला है। भारत का सबसे बड़ा विज्ञान महोत्सव 30 नवंबर से कहाँ आयोजित किया गया है? ये IIT गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट हमारा, पीयूष गोयल ने रियाद में भारत के विशिष्ट जिला उत्पादों का वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, अमित शाह ने जन्म और मृत्यु पंजीकरण को डिजिटल रूप से सरल बनाने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो उन्होंने किया है सिविल पंजीकरण प्रणाली CRS। नेक्स्ट है हमारा, PM मोदी ने सस्ती दवाओं की पहुँच के लिए सबसे बड़ा जन औषधि केंद्र कहाँ खोला है? एम्स नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा, शिल्प समागम 2024 का मेला कहाँ आयोजित हुआ? दिल्ली हाट में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 1700 करोड़ की स्वास्थ्य परियोजनाओं के तहत एम्स की शुरुआत की है? बिहार में।
भारत ने 2025 तक यूएन एसडीजी लक्ष्यों से पहले किस बीमारी को समाप्त करने की लक्ष्य रखा है? तपेदिक टीबी को। वार्षिक रुबला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? कारगिल, लद्दाख में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हसोंग 19 मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है? उत्तर कोरिया में। बलिप्रधामी उत्सव किस राज्य में मनाया गया? कर्नाटक में। ILO की 352वीं गवर्निंग बॉडी बैठक कहाँ हुई है? जिनेवा में हुई है हमारी। एंड कृष्णा वर्मा ने U19 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो जीता है स्वर्ण पदक। एंड है हमारा, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? सिंगापुर। और भारत का जो स्थान है वो 72वां है। लेवोटॉपी ज्वालामुखी किस देश में विस्फोटित हुआ है? इंडोनेशिया में। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में किस शहर ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? दुबई ने। एंड नीति आयोग ने हरित ऊर्जा परिवर्तन के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो एसेट मंच। ओके। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 2024 में भारत के जीवाश्म आधारित CO2 उत्सर्जन में कितनी वृद्धि हुई है? तो 4.6 की वृद्धि हुई है। एंड राष्ट्रीय शिक्षण सप्ताह 2024 में कौन सा मंत्रालय कौशल विकास में उत्कृष्ट रहा? तो खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। ओके। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने शिल्प समागम मेला 2024 में कौन सा मंच लॉन्च किया है? तो इन्होंने किया है ट्यूलिप। ओके। नेक्स्ट हमारा, NTPC ग्रीन एनर्जी ने 2030 तक 10,000 करोड़ IPO के साथ कितने ट्रिलियन रुपए का निवेश रखा है? तो 5 ट्रिलियन। ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, दुबई में 2024 में वैश्विक व्यापार और रसद नवाचार पर केंद्रित कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ? ग्लोबल फ्रेट समिट। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, भारत और UK ने 2030 तक निर्यात को 3 गुना करने के लिए कौन सी वार्ता नवीनीकृत की है? तो FTA, मुक्त व्यापार समझौता। या नेक्स्ट हमारे, सरकार ने भूजल प्रबंधन के लिए कौन सा केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? भूनीर। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया? नई चेतना 3.0। नेक्स्ट है हमारा, भारत ने विमानन सुरक्षा के लिए पुराने अधिनियम को किस विधेयक से बदलने की योजना बनाई है? तो उन्होंने भारतीय वायुयान विधेयक 2024 को बदलने की योजना बनाई है। संविधान दिवस जो है हमारा 2024 की थीम क्या थी? हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। ओके। आगे देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पैन 2.0 परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? 1435 करोड़। बाल विवाह उन्मूलन के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? बाल विवाह मुक्त भारत। अमारा राजा ने लेह में NHEM के तहत भारत का पहला क्या स्थापित किया है? तो हरित हाइड्रोजन स्टेशन स्थापित किया है। ओके। खनन मंत्रालय ने IITF 2024 में नवाचार के लिए कौन सा पुरस्कार जीता है? तो उन्होंने गोल्ड अवार्ड जीता है। एंड भारत का पहला IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर है हमारा दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान, जो कि हिमाचल में है। भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण स्टार्ट हुआ है? तो अमेरिका, भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा का संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो वो असम ने की है। अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, अमेरिका ने हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने किस डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को हराया है? कमला हैरिस को। नेक्स्ट देख लेते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत ने पूर्वोत्तर पर्यटन के लिए कांचीरंगा में कौन सा आयोजन शुरू किया है? 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया ने भारत में डिजिटल बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए कौन सी पहल स्टार्ट की है? तो वो की है DG फ्रेमवर्क। एंड नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे, किस ब्रिक्स देश ने हाल ही में चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI में शामिल ना होने का निर्णय लिया है? ब्राज़ील ने। नेक्स्ट है हमारा, सऊदी अरब के खैबर नखलिस्तान में 2400 से 2000 ईसा पूर्व के प्राचीन बस्ती का नाम क्या है? अल नराहा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 मुफ्त LPG सिलेंडर देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो दीपम 2.0।
नेक्स्ट है हमारा मिजोरम ने एनएफएसए से बाहर 2500 निम्न आय परिवारों के लिए क्या शुरू किया है? विशेष राशन कार्ड। नेक्स्ट है हमारा कर्नाटक ने स्टार्टअप्स को वित्त पोषण और गति देने के लिए कौन से कार्यक्रम शुरू किए हैं? तो वो एलिवेट 2024 एंड कान। एंड कर्नाटक की पहली रियल टाइम जनसंख्या घड़ी कहाँ स्थापित हुई है? वो ही है बेंगलुरु में। एंड एनईपी 2020 के तहत 4 वर्षीय स्नातक उच्च शिक्षा शुरू करने वाला पहला राज्य है उड़ीसा। नई दिल्ली में 12वां उत्तर पूर्व महोत्सव 2024 का आयोजन हुआ है इंडिया गेट पर। एंड सुप्रीम कोर्ट का लक्ष्य राजस्थान में बाल विवाह को किस वर्ष तक समाप्त करना है? तो 2030 तक। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे नागालैंड के उत्तर प्रदेश में पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का उद्घाटन हुआ लखनऊ में। एंड नागालैंड के 70वें जिले के रूप में किसे घोषित किया गया है? मैलोरी को। नेक्स्ट जल्दी देख लेते हैं यहाँ पे उड़ीसा में बाली यात्रा मेला अपनी समुद्री व्यापार विरासत को कब मनाता है? कार्तिक पूर्णिमा के दिन। एंड नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का धुड़मारस गांव UNWT की किस पहल के लिए चुना गया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन। एंड दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रूफटॉप और पैनल के लिए क्या लॉन्च किया? दिल्ली सौर पोर्टल। ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीवी के मामलों में कितने प्रतिशत की गिरावट हुई है? 17.7%। एंड दिल्ली ने 60 से 59 आयु वर्ग के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2000 और 70 प्लस के लिए कितनी मासिक पेंशन शुरू की है? 2500। किस देश ने वर्ष 1980 के दशक के बाद पहली बार राष्ट्रीय जनगणना शुरू की है? इराक ने। सुपर टाइफून मेगी ने नवंबर 2024 में किस देश को प्रभावित किया? फिलीपींस। एंड दिल्ली के विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने रुपए की मासिक पेंशन योजना शुरू की है? 5000। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे NSE ने ट्रेडिंग खातों की निष्क्रियता अवधि को 12 महीने से बढ़ाकर कितने महीने किया है? 24 महीने। एंड RBL बैंक और महिंद्रा फाइनेंस के संयुक्त क्रेडिट कार्ड उद्यम को किसने मंजूरी दी है? RBI ने। RBI इनोवेशन हब ने म्यूल खातों का पता लगाने के लिए कौन सा AI उपकरण विकसित किया है? म्यूल हंटर। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे श्रीराम म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला मल्टी सेक्टर रोटेशन फंड किस दृष्टिकोण के साथ शुरू किया है? तो क्वार्टमेंटल। LIC ने नई बंदोबस्ती योजना 914 की अधिकतम प्रवेश आयु को 55 वर्ष से घटाकर 50 वर्ष कर दिया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने महिला उद्यमियों के लिए कितनी नारी शक्ति शाखाएं खोली हैं? 4। भारतीय फर्मों में AI उपयोग 8% से बढ़ाकर कितने % हो गया है? 25%। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर SBI ने अपने 1 वर्षीय MCLR को बढ़ाकर कितना % कर दिया है? 9%। अनिल प्रधान ने ग्रामीण भारत में STM शिक्षा के लिए यंग थिंकर फाउंडेशन के माध्यम से कौन सा पुरस्कार जीता है? रोहिणी नैयर पुरस्कार। सामंथा हार्वे ने उपन्यास आर्बिटल के लिए 2024 में कौन सा पुरस्कार जीता है? बुकर पुरस्कार। एंड THDC के वित्त प्रमुख सिपन कुमार गर्ग को वित्तीय नेतृत्व के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? विजनरी CFO ऑफ इंडिया। भारतीय सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी को नेपाल सेना ने कौन सा सम्मान दिया है? मानद जनरल रैंक। यानी 55वां IFFI 2024 की थीम क्या थी? भविष्य अब है, द फ्यूचर इज नाउ। नेक्स्ट हमारा केवी वेडनॉक ने ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी का नेतृत्व जीतकर क्या इतिहास रचा? पहली अश्वेत महिला नेता। एंड भारत को 2026 तक किस संगठन का अध्यक्ष पुनः चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA। भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश हैं हमारे जस्टिस संजीव खन्ना। एंड SBI के नई दिल्ली सर्किल के मुख्य महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देवाश्री मिश्रा को। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे DBS बैंक इंडिया के अगले CEO हैं हमारे रजत वर्मा। एंड यामा मोटर इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इतारू उटानी को नियुक्त किया गया है। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में D कृष्ण कुमार को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे शतरंज खिलाड़ी गुकेश डोमराजू को किस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो RBL बैंक के। एंड 2024 में NSW ओपन स्केश टूर्नामेंट का महिला एकल का खिताब जीता है अनाहत सिंह ने। भारत ने ताइवान में 2024 एशिया पिकल बॉल गेम्स में स्वर्ण पदक जीते हैं। 5 स्वर्ण पदक जीते हैं एंड कुल 14 पदक जीते हैं इन्होंने। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 में किन भारतीय ग्रैंड मास्टर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो अरविंद चिदम्बरम और B विडनम ने। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे एसीए द्वारा महिला क्रिकेट के मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? मिताली राज को। भारतीय सेना ने 96 प्रौद्योगिकी संरक्षित पाठ्यक्रम के साथ कौन सा ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच लॉन्च किया है? तो उन्होंने किया एकलव्य। भारत सिंगापुर अग्नि वॉरियर
2024 अभ्यास तोपखाने सहयोग के लिए कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में। अरुणाचल के सियोमी जिले में 4 दिवसीय संयुक्त सेना अभ्यास का नाम क्या था? पूर्वी प्रहार। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर, भारतीय सेना ने गुजरात में आपदा अभ्यास का नाम क्या रखा है? संयुक्त विमोचन 2024। एंड दक्षिण पश्चिमी कमान ने रक्षा विनिर्माण के लिए राजस्थान में कौन सा थिंक टैंक लॉन्च किया है? ज्ञान शक्ति। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने पुणे में कौन सा अभ्यास लॉन्च किया है? ऑस्ट्रा हिंद, जो इसका 3rd एडिशन है। एंड देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट से सेकंड है, डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत की वैश्विक प्रासंगिकता को रेखांकित करने वाली कौन सी पुस्तक लिखी है? वाई भारत मैटर्स। ओके। एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है, साक्षी मलिक ने अपनी आत्मकथन के रूप में कौन सी पुस्तक लिखी है? तो लिखी है विटनेस। एंड यहीं पे हमारी वीडियो समाप्त होती है। हम आगे किसी नेक्स्ट नवंबर, अब नवंबर 2024 की हो गई इसमें, अब हम दिसंबर 2024 का करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप इसे देखिए और क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और याद करिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय बाय।